पे दूसरी मर्तबा पधारे हैं और बहुत ही मेधावी और होनहार कार्यकर्ता, आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, बड़े ही होनहार और मेधावी कार्यकर्ता श्रीमान गोविंद सिंह जी तिलकर, जो नैनवा से थे, ब्लॉक अध्यक्ष, और आज हमारे बीच में नहीं रहे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और 2 मिनट का मौन के लिए। एक कार्यकर्ता हमारे मोतीलाल जी भाड़ा भी था, उनका भी देहांत हो गया। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट का मौन के लिए रखें। ओम शांति। इसी क्रम में मैं प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं गणेश जी जैन साहब से निवेदन करूंगा कि सत्यनारायण जी दादी लोकसभा प्रभारी है, उनका माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। मैं महावीर और काणू जी धनराज जी मीणा साहब, साथियों विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को नई ताकत देने के लिए हमारे बीच में दिल्ली से विधायक श्रीमान शिवचरण जी गोयल साहब पधारे हैं। वो हमें दिशा निर्देश देंगे किस तरह से हमें चुनाव लड़ना है और चुनाव को लेकर हमारी क्या क्या तैयारियां रहेगी, ये सभी चीज़ें आपके सामने शिवचरण जी गोयल साहब रखेंगे। चुनाव की घोषणाएं होकर आचार संहिता लागू होने वाली है। हो सकता है ये अपनी जो है मीटिंग, लास्ट मीटिंग हो, उसके बाद जो भी होगा सब आम सभा के रूप में होगा और बूंदी में भी बहुत बड़ी आम सभा होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, सभी को प्रणाम। और आने वाले नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सभी को बरकत दे, खुशहाली दे और आप आजीवन खुशहाल बने रहें और आपकी खुशहाली से पूरा राजस्थान और पूरा देश चमकता रहे। अब इलेक्शन का बिगुल बच चुका है और वो किसी भी समय अनाउंस हो सकता है, क्योंकि पिछले बारी जब इलेक्शन हुए थे वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में हुए थे। उसको देखते हैं तो करीब 50 दिन रह गए। तो आप जिस तरह से लगातार पिछले 10-12 साल से कर्मठ रहे, तो जिस तरह से आपने सेवा की, अब समय आ गया है कि उसको आगे बढ़कर अंजाम तक पहुंचाने की। करीब
76 साल पूरे हो चुके हैं और 77वां साल चल रहा है आज़ादी के बाद। आज तक कोई ऐसी पार्टी नहीं आई जो कह सके मैं ईमानदार हूं। और यही शब्द सभी विपक्ष पार्टियों को दुखी कर रहा है और सब अटैक कर रहे हैं। आज 1.5 साल से हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी और अभी 2 दिन पहले हमारे राज्यसभा के शेर संजय सिंह जी, सतहत्तर साल से जब बेईमानों ने राज किया है तो ईमानदार को जल्दी से एक्सेप्ट करेंगे? महात्मा गांधी जी कहा करते राष्ट्रपिता, पहले लोग आपको इग्नोर करेंगे, फिर आपसे आपके ऊपर हंसेंगे, फिर आपसे लड़ेंगे, उसके बाद आप तो वही दौर चल रहा है। आज कोई नेता कह सकता है कि मैं ईमानदार हूं? तो ये ईमानदारी शब्द इनको दुखी कर रहा है। 4 दिन पहले जब मनीष जी की बेल के लिए कोर्ट में थे तो कोर्ट में सुप्रीम जज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज ने, अरे आपने कहा भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, पैसा कहाँ गया? पैसा गया कहाँ? 1 रुपया मिला नहीं तुम्हें जैन साहब के यहाँ, 1 रुपया तुम्हें मिला नहीं मनीष सिसोदिया जी के यहाँ, 1 रुपया मिला नहीं संजय सिंह के यहाँ, तो वो पैसा गया कहाँ? कल ये ड्रामेबाजी चलेगी नहीं। ये भ्रष्टाचार हुआ है तो पैसा तो बताएंगे नहीं कहाँ कहाँ गया, किसके पास है। तो 1.5 साल से स्वास्थ्य मंत्री, 8 महीने से शिक्षा मंत्री, कोई जवाब नहीं है ईडी के पास। अब जब अंग्रेज हुए थे उन्होंने भी इसी तरह से जुल्म ढाए थे। रावण था, फिर कंस, फिर आपके कौरव, तो ये ऐसे तानाशाह हैं जो भी इनसे बात करेगा उसको जेल में डाल देंगे। क्या देश में इस समय बेरोजगारी नहीं है? बेरोजगारी नहीं है आज? तो ये जिसकी आवाज उठाएंगे जेल में डाल दोगे? क्या देश में महंगाई नहीं है? महंगाई की आवाज उठाएंगे जेल में डाल देंगे? क्या मणिपुर में हमारी बहन बेटियों के साथ में, हजारों लाखों के साथ में नंगा करके उनके साथ बलात्कार हो रहा है? आवाज उठाए? आवाज उठाए नहीं उठाए? और उठाएंगे तो जेल में डाल देंगे। तो हम आम आदमी है, डरने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। और ये बात घर घर में बतानी है कि दिल्ली के अंदर आप सभी के रिश्तेदार दिल्ली में जरूर होंगे। जितनी बातें मैं बताऊंगा ना ये बता देना घर घर जाके। पानी घर घर पहुंच गया। पहले पानी के लिए वहां पर मटके फूटते थे, अखबार में आता था ना, दिल्ली में मटके फूटे। अब आता है? नहीं आता।
तो कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ होगा। बहुत अच्छा हुआ। पानी का बिल शुरू आता है वहां पे। पूरे देश में 36 राज्य है, 36। एकमात्र राज्य है दिल्ली जहां पर 24 घंटे लाइट आती है। और बिजली का बिल 76% परिवारों का 0। पंजाब में 91% परिवारों का बिल। अब राजस्थान में भी सभी का बिल 0 आएगा। महीने में 300 यूनिट और 2 महीने में 600 यूनिट। मैं ख्याल ज्यादातर पर राजस्थान आ जाएगा, आ जाएगा ना। और बिजली 24 घंटे भी चाहिए, तो बिजली भी मिलेगी और बिल भी नहीं देना होगा। दिल्ली के सरकारी स्कूल जैसे राजस्थान के हैं ना अभी, उससे भी बदतर थे, उससे भी बदतर थे। अब राजस्थान का बढ़िया से बढ़िया प्राइवेट स्कूल, बढ़िया से बढ़िया, और हमारा गवर्नमेंट का स्कूल। उसके बाद आप ये कहें कि गवर्नमेंट का स्कूल अच्छा है या प्राइवेट का, मुझे बता दें। 2700 बच्चों ने नीट में और एनआईटी में एडमिशन मिला है इस साल। सपना होता है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का एडमिशन होगा, और हर बच्चे को 4-5 हजार रुपये महीने के साल के पढ़ने के नाम पे भी मिलते हैं। यूनिफॉर्म फ्री है, दोनों किताबें फ्री है, बैंक अकाउंट खुला हुआ है सब बच्चों के, उसमें पैसे जाते हैं। राजस्थान का एक भी स्कूल अच्छा है गवर्नमेंट। मुझे तो बड़े अफसोस होता है, यहाँ पर जो स्कूल है वहां पर टीचरों को 3 से 5 हजार रुपये की तनख्वाह मिलती है। बिल्कुल ठीक है, गलत है? यदि 5,000 रुपये भी तनख्वाह मिलती हो, ये हमारे टीचरों की दशा है। 2 साल से स्कॉलरशिप नहीं आ रही। यदि टीचर को, अध्यापक का सम्मान नहीं होगा तो क्या होगा? दिल्ली में भी ऐसा था, दिल्ली में भी टीचर दिहाड़ी में थे, उनको दिहाड़ी मिलती थी 350-400 रुपये रोज की। और आज आपको सुनकर बड़ा गर्व होगा, आज जो टीचर थे टेम्परेरी गेस्ट टीचर, आज उनकी तनख्वाह 40,000 में मिलेगी। और जो परमानेंट है उनके तो लाख 1.5 होते हैं। ठीक है, गलत है? बिल्कुल राइट है। तो ये मेरे पे विश्वास नहीं करना, गूगल पे चेक करना। यदि ऐसा हुआ है तो यदि हमारे राजस्थान के बच्चे पढ़ लिख के समझदार बन जाए तो पूरे देश में राजस्थान नंबर 1 पे आ जाएगा। अभी तो बलात्कार में नंबर 1 पे है, महंगाई में नंबर 1 पे है, लेकिन हर चीज में नंबर 1 पे आ जाएगा। ऊंचाई में, अच्छे कामों में। यदि घर में हर बच्चा शिक्षित होगा तो बलात्कार होगा। जो पेट्रोल आज मिल रहा है 109 रुपये लीटर मिलेगा वो। ये जो महंगाई जितनी है, दिल्ली में 96 रुपये या 109 रुपये। क्या राजस्थान का पेट्रोल ज्यादा स्पेशल है? 13 रुपये लीटर चार्ज कर रहे हैं पिछले 10 साल से एक्स्ट्रा। देखिए, लाखों करोड़ रुपए जनता से लूट लिए पेट्रोल के नाम पे, और फिर भी इसके बावजूद भी 6 लाख करोड़ रुपए कर्जा है राजस्थान पे। ठीक है, गलत है? और दिल्ली पे 1 रुपया कर्जा नहीं है।
अच्छा यार, बीमार पड़ जाए कोई राजस्थान में, कोई अस्पताल ढंग का है सरकारी? प्राइवेट में जाना पड़ता है। पहली बात तो आपको भी जाना पड़ेगा कोटा कम से कम भी, यहाँ तो होगा नहीं आसपास 33 किलोमीटर। तो कोटा। और कई बार ऐसी बीमारी आ जाती है कि यदि उसे तत्काल इलाज ना मिले तो कुछ भी हो सकता है। दिल्ली में भी ऐसे था, 9 साल पहले दिल्ली में भी ऐसा था। सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल, मेरा एक हॉस्पिटल है जिसका मैं चेयरमैन हूँ मोती नगर में, आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल। जब मैं पहली बार मुझे चेयरमैन बनाया तो मैं गया हॉस्पिटल में, बदबू आई। मैंने सोचा अरविंद जी ने मुझे कहाँ फंसा दिया। घुसते ही बदबू आ रही, नाक चढ़ गई। 100 बेड का हॉस्पिटल था जब मैं गया। 1 साल में स्कूल हॉस्पिटल की पूरी कायाकल्प की। पूरे दिल्ली के जितने भी हॉस्पिटल हैं सरकारी, सारे के सारे हैं एयर कंडीशन। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। सबको दवाई फ्री, सबके टेस्ट फ्री, सबके ऑपरेशन फ्री, सबका खाना पीना फ्री। कोई बाहर से आ जाए, राजस्थान से, केरल से, लंदन से, यूके से, कश्मीर से, और वो दिल्ली के परिसर में उसका गलती से एक्सीडेंट हो जाए रोड में, आप उसको उठा के ले जाओ बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, बड़े से बड़े प्राइवेट में, उसका खर्चा आएगा ना 1 करोड़ रुपए, केजरीवाल सरकार देगी। और सरकारी हॉस्पिटल में यदि 30 दिन तक इलाज नहीं हो पाए तो वहां एक पर्ची देते हैं, उसे बोलते हैं डाक पॉलिसी। उसको लेकर आप चले जाए बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में, 1 करोड़ रुपए का बिल भी आएगा तो हम देंगे। भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल, केजरीवाल। भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल, केजरीवाल। और हर 500 मीटर के बाद, 500 कदम के बाद एक है एयर कंडीशन मोहल्ला क्लिनिक डिस्पेंसरी, जिसमें टेस्ट फ्री, दवाइयाँ फ्री, इलाज फ्री। छोटी बीमारी आ जाए तो पहले वहाँ दिखाओ, और बड़ी बीमारी आ जाए तो 1 किलोमीटर के बाद बनाओ सुबह। तो राजस्थान में चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? जो मैं बता रहा हूँ चाहिए है तो फिर बाद में बताऊंगा उसके बाद क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ की जो बसें हैं राजस्थान की, मगर आधे बस के अंदर, आधे बस के ऊपर, ठीक है जी। दिल्ली की बसें देख लें, सारी इंटरनेशनल बसें हैं। अब मैक्सिमम बसें आ रही है इलेक्ट्रिक, उसमें पेट्रोल नहीं चलता, चलती है बिजली से। उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं। कोई आदमी दंगा मस्ती करेगा ना तो उसके अंदर 2 सिक्योरिटी गार्ड, CCTV कैमरा लगे हुए। कभी आपने सुना कि दिल्ली की बसों में किसी ने जेब काट ली, महिलाओं के साथ में छेड़खानी हो गई? कभी सुना? तो ये है केजरीवाल। और महिलाओं बच्चियों के लिए टिकट का किराया भी वहां पर जो राशन में मिलता है अनाज, वहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा फ्री दिए हैं। पानी फ्री, बिजली फ्री, स्कूल फ्री, हॉस्पिटल फ्री, बस फ्री, राशन फ्री। भाई इसके बाद क्या चाहिए? कमाओ, खाओ, ऐश करो। कॉलेज में जाओगे कोचिंग फ्री, और बच्चे सब पढ़ लिख के बड़े हो गए, समझदार हो गए, इलाज हो गया, तो राजस्थान नंबर 1 पे आए नहीं आएगा। और राजस्थान में जितने साधन हैं, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है।
ये एक खुशहाली की निशानी होती है। या तो समुद्र से गिराओ या पहाड़ों से, क्योंकि जितनी ताकत मिलती है, जितने मिनरल्स हैं, या तो समुद्र में मिलते हैं या पहाड़ों में मिलते हैं। ठंडी हवा भी पहाड़ों से मिलेगी या समुद्र से मिलेगी। तो बहुत भाग्यशाली राज्य है ये, बहुत भाग्यशाली। यहाँ के लोग बड़े सीधे जाते हैं, मैं जब मिलता हूँ तो बड़े प्यार से बात होती है, मीठा भी खाते हैं। और उसके बाद चला जा रहा है, आपको चला जा रहा है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर। और ये वहां पर जाति धर्म के नाम पे नहीं है, ये सबको है। दिल्ली में ये ऐसा नहीं है कि ये इसके लिए, इसके लिए, हर को मिलेगा। पहला राज्य है, हर को मिलना चाहिए जो गरीब आदमी है। महंगाई राजस्थान में चरम सीमा पे है। पूरे देश में सबसे सस्ता दिल्ली है, महंगाई दर है 3.7, सबसे सस्ता। जबकि मेट्रो महंगे होते हैं, ठीक है गलत है? और ये मैं नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। और सबसे महंगा कौन है? राजस्थान 8.6। तो यहाँ भी 3.7 चाहिए ना? चाहिए। और जिंदाबाद, आओ सर, इधर आओ सब, इधर आओ कमलेश जी, आओ पूरी टीम आया। काफी जज्बा इनके अंदर, किसान नेता हैं। किसानों की बात को देखा कि लोगों ने बात की, तो एक जनता से जुड़ना, सिर्फ जनता से जुड़ना है। हमें दिल्ली पंजाब में जो आम आदमी पार्टी जो काम कर रही है वो बताना है, और लोगों को ये आश्वासन देना है, ये गारंटी देनी है। जो गारंटी कार्ड हम अभी बांट रहे हैं, वो गारंटी देनी है लोगों को कि भाई जो काम दिल्ली और पंजाब में हो रहे हैं, जो सुविधाएं दिल्ली और पंजाब की जनता को मिल रही है, अगर हम और आप मिलकर राजस्थान में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाते हैं तो ये सब सुविधाएं हमें भी मिलेगी, इनका लाभ हमें भी मिलेगा। और इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती कि आपका बच्चा निःशुल्क शिक्षा ले। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, आपके परिवार को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। शिक्षा का कोई विकल्प नहीं हो सकता। और आप देख लीजिए, बीजेपी का तो मत ही यही है, उसको तो अंधभक्त चाहिए। पढ़ जाओगे तो अंधभक्त नहीं रहोगे। तो शिक्षा के लिए मैं तो आपसे केवल अपने बच्चों के शिक्षा के नाम पर कहता हूं कि आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए, आपका परिवार का भविष्य बनेगा, आपके गांव का भविष्य बनेगा, आपके गांव का भविष्य बनेगा, आपके देश का भविष्य बनेगा, आपके प्रदेश का भविष्य बनेगा। राजस्थान जैसे सक्षम राज्य में जो खनिज संपदा से परिपूर्ण है, उसके बावजूद हमें घाटे का बजट मिलता है। तो सोचिए कहां जा रहा है पैसा हमारा। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के हक में आप तन मन धन से प्रचार करें और आम आदमी पार्टी को जिताने का पूरा अपना सहयोग दें। और बूंदी में मैं पिछले 30 वर्षों से देख रहा हूं कि बूंदी की जो ही हालत है। आज भी बूंदी का बस स्टैंड अब उसके खड्डे बंद हुए। यहाँ पर बारी बारी से कांग्रेस और बीजेपी वाले राज करते हैं, दोनों भाई मिल बांट के खा रहे हैं। सड़क का ये 35 साल का 95 में मैंने यहाँ पर ग्रेजुएशन की थी 94 के अंदर, उससे पहले मैं बूंदी को देख रहा हूँ। आज 30 वर्षों से लगभग बूंदी की हालत जो ही है, क्योंकि यहाँ कोई तीसरा विकल्प नहीं है। इसलिए ये दोनों मजे कर रहे हैं। मैं अपनी इतनी सी बात बोलूँगा आप सब लोगों से
कि आने वाले समय में आप परिवर्तन और एक नया विकल्प दे बूंदी को। जब तक आप नया विकल्प और परिवर्तन नहीं देंगे तब तक इन दोनों की आंखें नहीं खुलेगी। अतः साथियों, हमारे जो क्रांतिकारी साथी स्वांसा से आए हैं और आसपास के गांव से आए हैं कार्यकर्ता बंधु, मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, 1.5 महीना रह गया है और अपनी पूरी ताकत को इस 1.5 महीने के अंदर झोंक दे। यही धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात श्रीमान सत्येंद्र नारायण जी भाई साहब ने कही। चाहूँगा, दिल्ली में एक व्यक्ति ने जिस पीड़ा को आज पूरा समाज, पूरा भारत, पूरा राजस्थान भुगत रहा है, आप और हमारी सबकी पीड़ा है, सबकी परेशानी है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे किसी भी सरकारी कार्यालय में जाके हमें काम कराना हो, बिना पैसे के नहीं होता है। भ्रष्टाचार व्याप्त है हर चीज़ में। जैसे भाई साहब ने बताया 70 रुपये का पेट्रोल आज 110 मिल रहा है, 250 रुपये टमाटर हो गए, बिजली के बिल अभी 6 महीने पहले कम किए हैं। सब जगह हर तरफ महंगाई है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया जैसी बात हो। इन सब परेशानियों को देखते हुए दिल्ली के एक व्यक्ति श्री अरविंद जी केजरीवाल ने हिम्मत की थी, लोगों के बीच में गए, आरटीआई के मार्फत राशन घोटाला उजागर किया, कानून बनाने की मांग संसद में की, प्रधानमंत्री से की, कांग्रेस सरकार को हिला डाला, नहीं सुनी। उन्होंने खुद ने कहा कि आप अगर अपना कानून बनाना चाहते हो, चाहे वो लोकपाल हो, चाहे भ्रष्टाचार भारत हो, खुद चुनाव लड़िए। एक व्यक्ति ने हिम्मत दिखाई, 1 से 100 हुए, 100 से 1000 हुए। और आज मैं गर्व से कहता हूं, जिस पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूं, इन 9 सालों के अंदर 3 राज्यों में, बल्कि 4 राज्यों में उनके विधायक, जिसमें से 2 राज्यों में अत्यधिक बहुमत के साथ सरकार बनी हुई है। दिल्ली में तीसरी बार, पहली बार 28 सीटें, जहां आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता, जहां आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। उसका उदाहरण है भाजपा। 1980 के बाद भाजपा बनी, बताइए कब प्रधानमंत्रियों का स्पष्ट बहुमत से बना है? 2014। कांग्रेस को देख लीजिए, देश की आजादी के पहले कांग्रेस पार्टी बनी थी। ये ताकत एक आम आदमी की है, ये ताकत हम और आपकी है, जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, जिसका शोषण हो रहा है, चाहे महंगाई के द्वारा, चाहे बेरोजगारी के द्वारा, चाहे अशिक्षित करके, चाहे सुविधाओं से वंचित करके। तो आज वो समय आ गया है, हमें और आपको जागना पड़ेगा, हमारे वोट की कीमत को पहचानना होगा। हमें बिकना नहीं है, इन लोगों को दिवालिया कर देना है, इन लोगों को देश छोड़ने को मजबूर कर देना है। या तो उनकी जगह जेल होती है या देश के बाहर होती है। तो हमें अपनी ताकत को पहचानना है। एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल के रूप में जो ईमानदारी की मशाल लेकर चला था दिल्ली से, आज उसी की मशाल भगवंत मान ने पंजाब में संभाली हुई है। गुजरात में हम चुनाव लड़े, वहां पर 5 विधायक आज हमारे आम आदमी पार्टी के, या कहें तो एक आम आदमी के वहां पे है। लगभग 40,000 के ऊपर हमने वहां वोट लिए, 13% वोट लेकर के हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हमें मिला। 2 विधायक आज हमारे गोवा में है। ये आम आदमी की ताकत है भाई साहब। हम सोचते हैं कि हमें अपना वोट देना है, बीजेपी को दे देंगे, कांग्रेस को दे देंगे, किसी को भी दे देंगे। क्यों? हम अज्ञानता बस के, जो जैसा चला आ रहा है वो वैसा ही चलेगा। इस बार इसको दिया है, अगली बार उसको दे देते हैं, फिर उसको दे दिया, इसको दे दिया। लेकिन अगर वास्तव में हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, तो हमें उदाहरण देना होगा दिल्ली और पंजाब का। लोगों को बताना होगा, जैसा भाई साहब ने बताया, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हिम्मत करना होगा। ये नहीं सोचना है कि यार ये आदमी जीतेगा या नहीं जीतेगा, जब मेरा वोट उसको दूंगा तो काम आएगा नहीं आएगा। अरे 25 आदमी भी 25,000 के बराबर है आम आदमी पार्टी के। मैं आपको दावे से कहता हूँ, ये टोपी लगा के आप किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाओ, आपको 10 मिनट से ज्यादा खड़ा नहीं रखेगा वहां का अधिकारी, तुरंत काम करके निकाल देगा। वो क्या सोचेगा कि जितनी देर यहाँ रहेगी लोगों की निगाह पड़ेगी और इसके साथ इकट्ठा होंगे, पता नहीं कितनी कमी हमारी यहाँ ढूंढ लेंगे। क्योंकि आम आदमी की ताकत को वो जानता है, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा।
जो सोच हमारे दिमाग में है कि जो चलता हुआ है वैसा रहेगा, कुछ नहीं बदल सकता। हर साल महंगाई बढ़ती है, सरकारी स्कूल वैसे रहेंगे, सरकारी अस्पताल वैसे रहेंगे, अगर थाने में जाएंगे तो रिश्वत देना ही पड़ेगा, सरकारी कार्यालय में जाएंगे तो रिश्वत देना ही पड़ेगा, जमीनों पर अतिक्रमण होता रहेगा, गुंडागर्दी चलती रहेगी, तो कुछ नहीं बदलने वाला अगर हमने सोचा हुआ था। और अगर हमने उदाहरण दे दिया दिल्ली पंजाब का, अरविंद जी केजरीवाल का, कि हाँ अगर वहां बदल सकता है, पंजाब में बदल सकता है, तो इस बार किसकी बारी है? राजस्थान की बारी है, और हम बदल के रहेंगे। ये हमें आग अपने अंदर जलाना होगा, अपने वोट को अमूल्य समझकर सोचना होगा मुझे किसको वोट देना है। प्रदेश उपाध्यक्ष चीनू भाटिया जी, रुखसाना जी और मंच में विराजमान मेरे सभी पदाधिकारी और दूर दूर डाणी डाणी से पधारे हुए मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आपको सारी बात हमारे माननीय विधायक साहब ने बताई। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इन लोगों को, चाहे बीजेपी वाले हो या कांग्रेस वाले हो, इनको डर लग रहा है। डर की मैं एक आपको कल्पना बता देता हूँ कि मैं पिछले 5 साल से बूंदी में सक्रिय हूँ। आम आदमी की आवाज़ को बुलंद मैंने यहाँ लगातार किया है और लगातार ज्ञापन दिया है, मगर इनको डर कब लगा? जब मैंने आज से 2-3 दिन पहले इस पूरी बूंदी के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग हैं, इन होर्डिंगों को लगाया तो इनको जलन हो गई, क्योंकि यहाँ बीजेपी और कांग्रेस का शासन है, और मेरे तमाम होर्डिंगों को हटा दिया एक ही रात में। बूंदी की जनता देख रही है, होर्डिंग सब जगह लगाए थे मैंने। फिर मैंने नगर पालिका में फ़ोन करके बोला, भाई मेरे होर्डिंग क्यों हटाए गए? भाई साहब कैसे करें, लोगों का दबाव है। मैंने एक दिन के 500 रुपये की रसीद कटाई, और आपकी ये हिम्मत कैसे होगी कि मेरे होर्डिंग हटा दिया आप लोगों ने? तो भाई साहब लगा देंगे हम, ऐसा कर देंगे। मैंने कि ऐसा नहीं मानूंगा, मैं न्यायालय में जाऊंगा, मेरे पास रसीद है। कर्मचारी घबरा गए और इन्होंने वापस होर्डिंग उसी रात को लगवा दी। ये है आम आदमी की ताकत, ये है आम आदमी का डर। इन गद्दारों को ये पता है कि हमने 70 साल से बूंदी की जनता के लिए कुछ नहीं किया। सरेआम किसानों को लूट रहे हैं, हर जगह किसानों की लाइन लगा रखी, चाहे खाद लेने जाओ, बीज लेने जाओ, या ट्रांसफार्मर चेंज कराने विद्युत विभाग में जाओ, इनको चाहिए पैसे। जो पैसे देते हैं उनका काम होता है, जो पैसे नहीं देते हैं उनका काम नहीं होता है। इनको इस तमाम चीज़ों से घबराहट होने लगे, और मैंने तो संकल्प ले लिया, अगर आम आदमी की आवाज़ बुलंद मेरे साथ है तो मैं इनके बहुत जल्दी बोरी बिस्तर बांध करके यहाँ से निकाल देंगे। मैं भाई साहब शिवचरण जी से निवेदन करता हूँ कि वह अपना अमूल्य समय निकाल करके बार बार हमारे बीच में आए। आने वाले समय में भी ये हमारे साथ रहेंगे, और ये जैसा दिशा निर्देश देंगे हम उसके लिए तैयार हैं। जय भारत, जय हिंद। अब राजस्थान के अंदर दिसंबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब पूरी आम आदमी पार्टी तैयार है इस इलेक्शंस के लिए, और पूरी राजस्थान की जनता और कोटा की और बूंदी की जनता आज बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। भाजपा से, कांग्रेस से हर 5 साल के बाद सरकारें बदलती हैं, लेकिन जीवन स्तर लोगों का वैसे वैसे बदतर होता जा रहा है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, स्कूल बदतर होते जा रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल बदतर होते जा रहे हैं, लाइटों पर महंगाई बढ़ती जा रही है, लाइट महंगी होती जा रही है। तो इस तरह से जिस तरह से जीवन यापन एक आम आदमी का बदतर होता जा रहा है, अब उसका एक ही विकल्प है आम आदमी पार्टी।
जिस तरह से काम दिल्ली में किया, पंजाब के अंदर काम किया। 8.5 साल से दिल्ली की सरकार है और मात्र 1.5 साल से पंजाब की सरकार है। आप पंजाब के अंदर पूछें कि 91% लोगों का बिल जीरो आ रहा है और 24 घंटे बिजली आ रही है। मात्र 1.5 साल के अंदर 900 मोहल्ला क्लिनिक खुल चुके हैं जो पब्लिक के बीच में सेवाएं दे रहे हैं। बेस्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन अभी किया था हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभी 2 अक्टूबर को, और लगभग 40,000 सरकारी नौकरियां हमारे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी दे चुके हैं और लगभग 12 लाख नौकरियां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले 8 सालों में दी हैं। जहां पर पूरे देश में नौकरियां जा रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, वहीं दिल्ली में रोज़गार भी है। सबसे कम महंगाई दिल्ली में है। पूरे देश में महंगाई है 8, 7, 6% और दिल्ली में है 3.7%। आज आप देखेंगे दिल्ली के अंदर लाइट 24 घंटे। सरकारी स्कूलों में 5,000 बच्चों के लिए 90,000 एप्लीकेशन आई हुई हैं कि हमें प्राइवेट स्कूल वाले कि हमें इन गवर्नमेंट स्कूल में के अंदर एडमिशन मिले। और सरकारी हॉस्पिटल पूरे एयर कंडीशन हो चुके हैं। हमारे हॉस्पिटल के अंदर निःशुल्क दवाइयाँ, टेस्ट, ऑपरेशन 24 घंटे है। हमारी बसें इंटरनेशनल लेवल की हैं जिसमें सिक्योरिटी पूरी है। हमारे गार्ड हैं, CCTV कैमरे हैं, महिलाओं बच्चियों के लिए यात्रा निःशुल्क है। तो ये तमाम सुविधाएं जो दिल्ली में मिल रही हैं ये राजस्थान की जनता को मिलेंगी। और आज जनता जो दिल्ली जो राजस्थान की है, आज यहाँ पर सरकारी स्कूल मैंने देखे पूरे 72 हैं। यहाँ पर शिक्षा नहीं है और शिक्षा के नाम पर यहाँ पर मजाक उड़ाया जा रहा है। मुझे ज्ञात हुआ कि यहाँ पर 3 से 5 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है टीचर को एक प्राइवेट में। और दिल्ली में जब हम आए थे तो वहाँ पर गेस्ट टीचर की तनख्वाह इसी तरह से थी 5 से 10 हज़ार रुपये। आज दिल्ली में गेस्ट टीचर की तनख्वाह है 40,000 रुपये। तो पूरी तरह से बदलाव हो चुका है और अब राजस्थान की जनता पूरी तरह से तैयार है बदलाव बदलाव बदलाव। और उसका विकल्प एक ही है, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर ईडी के दावे पर डालकर जो जेल में डाले हैं, आरोपी लगे हैं। 1.5 साल से हमारे सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल रखा है। अभी तक उनके चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। 8 महीने से मनीष सिसोदिया जी जेल में डाल रखा है। अभी तक उनकी कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 3 दिन पहले कहा, आपने कहा भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, आखिर वो पैसा गया कहाँ? आपने 1000 छापे मारे और आपको एक चवन्नी नहीं मिली, एक फुटी कोड़ी नहीं मिली। वो पैसा गया कहाँ? आपका जब जेराबाजी होगी तो आप पूरी तरह से कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। ईडी को लताड़ा है 3 दिन पहले। तो ये एक तानाशाह सरकार जैसे कर रही है। आज हम बेरोज़गारी की बात करते हैं तो हमारे नेताओं को अंदर कर दिया जाता है। हम महंगाई की बात करते हैं, हमारे नेताओं को अंदर कर दिया जाता है। हम मणिपुर की बात उठाते हैं, यहाँ पर महिलाओं के साथ नग्न अवस्था के अंदर बलात्कार किए जा रहे हैं, उनका शोषण किया जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। एक सैनिक जिसने देश के लिए लड़ाई लड़ी कश्मीर के अंदर, उन्होंने कहा मैंने उस समय देश को तो बचाया लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। तो आज ये एक दशा है हमारे सैनिक की, और यदि हम उसकी आवाज़ उठाते हैं तो मैं जेल में कर देते हैं। क्या ये आवाज़ उठानी नहीं चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फ्री की रेवड़ी बांटी जाती है उसका भी जवाब मांगा है। फ्री की रेवड़ियाँ किसे कहते हैं? जनता का पैसा है, जनता को मिल रहा है। जो ये नेता
आज की डेट में बड़े बड़े बंगले लेके बैठे हैं, 5000 यूनिट बिजली की लेके बैठे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके बैठे हैं। क्या ये फ्री की रेवड़ियाँ हैं? फिर सबसे पहले तो रेवड़ियाँ इनकी बंद होनी चाहिए। जो जनता टैक्स देती है, अपने खून पसीने की कमाई देती है और वो उसकी हकदार है। यदि उसे 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, उसको इलाज फ्री मिल रहा है, आप किसी भी डेवलप कंट्री में चले जाएं, वहाँ पर सरकार का दायित्व है कि उनको फ्री एजुकेशन दें, फ्री हेल्थ सिस्टम दें। ये तो सरकार का दायित्व है। और अभी तक जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने प्राइवेटिज्म को खड़ा किया, सरकारी सिस्टम को कोलैप्स किया गया ताकि प्राइवेट लोगों से सेटिंग की जाए और गवर्नमेंट सिस्टम को कोलैप्स कर दिया जाए। ये इनका मंशा कुछ और है। इनका मंशा जनता का लूटने का है और जनता को लूट रहे हैं पिछले 77 सालों से। अब एक ही आम आदमी सरकार आई है जिन्होंने करके दिखाया। अब उस करने के मॉडल से सारी सरकारें बुखला गई हैं और वो बुखलाहट का नतीजा है कि अब तानाशाही पर उतर गई है। जनता जवाब देगी। 1.5 महीने के बाद इलेक्शन है राजस्थान में और 6 महीने के बाद है इलेक्शन पार्लियामेंट में। जनता तैयार है। देश विश्व गुरु भी बनने जा रहा है। विश्व गुरु तो बनता है जब वहाँ की जनता खुशहाल होती है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं 80 करोड़ लोगों को मैं राशन देता हूँ। 80 करोड़ का मतलब है 80 करोड़ लोग तो गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो ऐसे विश्व गुरु बनेगा। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, तो ऐसे विश्व गुरु बनेगा। महंगाई चरम सीमा पर है, ऐसे विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु कैसे बनेगा? जब देश की जनता खुशहाल होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। आज मणिपुर में और देश में महिलाओं के साथ में जो बलात्कार हो रहे हैं, उनका जो शोषण हो रहा है, क्या ऐसे बनेगा विश्व गुरु? तो विश्व गुरु कैसे बनेगा? जब हर घर में शांति होगी, हर घर में खुशहाली होगी, हर घर में प्यार होगा। आज खुशी के नंबर पे पूरे वर्ल्ड के अंदर 190 देशों में हम 168वें नंबर पे हैं। भुखमरी में हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से पिछड़ गए हैं, अफ़गानिस्तान से नीचे है। हमारा रुपया अफ़गानिस्तान से नीचे चला गया। आप इसे कहते हैं विश्व गुरु बनेगा? देश को नई संसद भवन बना के तो दिया है। नई संसद भवन बनने से क्या दिल्ली की जनता को, देश की जनता को, पूरे भारत की जनता को उसे खुशहाली मिल गई? उससे क्या ये तानाशाही ख़त्म हो गई? आवाज़ उठाई राघव चड्ढा ने, उसको सस्पेंड कर दिया गया। आवाज़ उठाई संजय सिंह ने, उसको सस्पेंड कर दिया। न्याय का मंदिर है, देश की जनता की आवाज़ उठाने का मंदिर है। यदि वहाँ पर देश की जनता की आवाज़ उठाई जाएंगी तो ऐसे लोकतंत्र का मंदिर का फ़ायदा क्या है? आप उसे नया बनाएं, पुराना बनाएं, सड़कों पर करें, मोहल्ले में करें, जनता की आवाज़ की सुनवाई तो हो ना। यदि हम महंगाई की बात करेंगे, जेल में डाल दिया जाएगा, चाहे संसद नहीं हो, पुरानी हो। नई संसद में बैठ के महिलाओं के लिए 33% आरक्षण पारित किया है। अभी तक जितने भी वादे सेंट्रल गवर्नमेंट से किए गए, सबके सब केंद्र सरकार ने कहा जुमले निकले। ये भी जुमला है। यदि उन्होंने 33% आरक्षण करना था, अभी क्यों नहीं किया? अभी क्या दिक्कत थी? सारी पार्टियां कह रही थी हम सब तैयार हैं, अभी आरक्षण लागू कीजिए। डिमोलिशन करेंगे, काउंटिंग करेंगे। अरे काउंटिंग कब होगी, डिमोलिशन कब होगा? ये तो लगता है कि अगले जिस हिसाब से बात कर रहे हैं अगले 20 साल तक नहीं होगा। तो कहाँ आरक्षण लागू हुआ? आरक्षण लागू उसको बोलते हैं जो लग गया। G20 का भी कार्यक्रम हुआ है, 41 करोड़ के लगभग खर्च किया है। देश के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह भी, प्रधानमंत्री भी आए। वहाँ का बाहर का मीडिया आया हुआ था और मीडिया कह रहा था ये G20 ना लगकर प्रधानमंत्री जी का सोशल इवेंट लग रहा है। पूरे दिल्ली में, पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के होर्डिंग लगे हुए थे। उन्होंने एक भारत मंडपम बनाया लगभग 3000 करोड़ रुपए से लागत से, और 9 तारीख को वहाँ पर बैठक थी पूरे 20 देशों की।
बहुत अच्छी बैठक हुई, लेकिन 9 तारीख की रात को एक ऐसी बरसात हुई जिससे वो मंडप पूरा डूब गया। ये तो हमारे देश में अभी भगवान श्री राम, हमारे देवी देवता अभी कि उन्होंने कहा है कि आतिथ्य भाव को कम से कम भी बचाया जाए। यदि ये मीटिंग 10 तारीख को होती और वो डूबा हुआ मंडप होता तो क्या होता? 3000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया हुआ मंडप पानी में डूब गया। क्या कहेंगे इसे आप? आज G20 है 20 देशों का, ये तो हर 20 देशों में होगा हर एक साल। अब ब्राज़ील में हुआ है तो ब्राज़ील क्या विश्व बन गया? क्या ब्राज़ील हमारे से ऊपर हो गया? अब एक तो सर्कल है, 20 देश इसमें शामिल हैं, हर साल हर का नंबर आएगा। अगले साल ब्राज़ील में है तो ये तो हमें एक आतिथ्य करने का मौका मिला है। राजस्थान में भी बराबर लगातार बीजेपी वाले पहले तो आक्रोश यात्रा निकाली, उसके बाद परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। क्या जनता का आनंद मूड चेंज करेगा? पहले अपने घर को तो ठीक कर लें। पहले जो उनका घर है पहले उनको तो घर से पूछ लें। आप जो भी कर रहे हैं पहले तो अपने अंदर झांक लें। इन्हें पता है चुनावी जुमले हैं, चुनावी तक आएंगे। ये चुनाव में क्यों आते हैं? चुनाव से पहले आगे पीछे क्यों नहीं आते? क्या किया है इन्होंने? 5.25 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रह के आवाज़ उठाई कांग्रेस के विरुद्ध? कोई गहलोत के बारे में कुछ बोला? दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने तो पूरे राजस्थान को एक अपना कंपनी बना ली है कि मिलकर लूटेंगे। भाजपा और कांग्रेस मिलकर लूट रहे हैं राजस्थान को। कोई नेता बोला नहीं 5.25 साल तक। और गहलोत जी तो सरेआम फोटो में आती हैं हमारी माता जी के साथ में, वसुंधरा जी के साथ में। आप इसे क्या कहेंगे? क्या कभी आपने कुछ उनके बारे में प्रोटेस्ट सुना? ये जितने भी बलात्कार हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, महिलाओं का शोषण हो रहा है, कभी आवाज़ उठाई? पेट्रोल 109-10 रुपये लीटर बिक रहा है, कभी आवाज़ उठाई? राजस्थान इतना महंगा है, कभी आवाज़ उठाई? कभी सड़कों पे आए? अब ये राजस्थान में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी राजस्थान में कितनी विधानसभा सीट चुनाव लड़ेगी? 200 पे लड़ेगी और बड़े जोर शोर से लड़ेगी। और जनता से पूछे ना आप, हम नहीं लड़ रहे, जनता लड़ रही है। जनता कह रही है कि हम मिल के लड़ेंगे और जनता जीतेगी। हम कोई बदलाव के नहीं लिए आए, हम कोई शासन करने नहीं आए, जनता शासन करने आ रही है। क्या आम आदमी पार्टी महिलाओं को बराबर भागीदारी देती है? हर जगह दे रहे हैं। आज हमने दिल्ली में चप्पे चप्पे पे CCTV कैमरा लगाया हुआ है। हर बस के अंदर मार्शल लगे हुए हैं। महिलाएं वहाँ पर DTC की बसें चला रही हैं। वहाँ पर मार्शल जितने हैं उसमें आधी महिलाएं हैं। आप दिल्ली में जाके देखिए ना कि दिल्ली में हमने कितना उनको मोटिवेशन दिया है, प्रमोट किया है। आप जाके दिल्ली में देखें। राजस्थान में चुनाव की प्रचार प्रसार की रणनीति किस प्रकार की रहेगी आम आदमी पार्टी? अब जनता पसंद करेगी जिसको भी, वो कैंडिडेट अपना चुन लेंगे। चुनने के बाद जनता जाएगी, लोगों से कहेगी कि दिल्ली में विकास हुआ है, पंजाब में विकास हुआ है, आप हमें उस विकास के नाम पर वोट दें, हमें बदलाव के लिए वोट दें। यदि हम काम नहीं करें 5 साल बाद हमें आप बिल्कुल घर में मत घुसने देना, ये हम वादा करके जा रहे हैं। जैसे दिल्ली में हमने कहा था काम किया है तो वोट दें और काम नहीं किया है तो हमें वोट मत दें। ऐसा कहने का साहस यदि किसी भी नेता में हो, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, एक को सामने ले आओ। बीजेपी कांग्रेस वाले अभी चुनाव प्रचारों के माध्यम से अभिनेता अभिनेत्री साधु संत महाराज उनको प्रचारों के साथ में लेंगे। आम आदमी पार्टी किस प्रकार से किसको साथ करेगी? जब दिल्ली का इलेक्शन हुआ था
तो भाजपाइयों ने बड़े बड़े सांसद, केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री, बड़े बड़े अभिनेता सारे बुलाए थे। मेरी विधानसभा है मोती नगर, उसके अंदर केंद्रीय मंत्री भी आए थे। गृह मंत्री ने तो घर घर पर्चे बांटे थे। क्या हुआ? अब जनता समझदार हो चुकी है। जनता को ये पता है कि कौन मेरे लिए काम कर रहा है और कौन जुमलेबाजी कर रहा है। आप जितने मर्जी केंद्रीय मंत्री ले आए, जितने मर्जी अभिनेता ले आए, आप जो मर्जी कर लें, जनता अब आपके साथ नहीं है। जनता को जो विकास करेगा जनता उसकी साथ देगी। जनता जो शिक्षा की बात करेगा जनता उसका साथ देगी। जो जनता के स्वास्थ्य की बात करेगा जनता उसका साथ देगी। जो जनता की बिजली की बात करेगा जनता उसकी साथ देगी। जनता जो बसों में ट्रैवलिंग की बात करेगा जनता उसका साथ देगी। जनता जिसकी रोज़गार की बात करेगा जनता उसका साथ देगी। जो महंगाई कम करने की बात करेगा जनता उसका साथ देगी। दिल्ली से विधायक शिवचरण गोयल साहब आए हैं मोदी में, किस मामले को लेकर यहाँ पे आए हैं? देखिए, ये आम आदमी पार्टी का जनसंवाद कार्यक्रम था। सारे कार्यकर्ता और बहुत गांव ढाणे से लोग यहाँ पधारे और आम आदमी पार्टी से अब लोगों की बहुत उम्मीद है, क्योंकि हर आदमी परेशान है। हर आदमी हर जगह परेशान है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है और जो भी व्यापारी वर्ग हैं वो परेशान हैं। अब जनता बदलाव चाहती है। राजस्थान में 70 साल से कांग्रेस को देख रही है, बीजेपी को देख रही हैं और इन्होंने कुछ नहीं किया। इसीलिए लोग जुड़ रहे हैं और बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी की जो सभाएं हो रही है, नुक्कड़ सभाएं हो रही है, उसमें पहुंच रहे हैं। आम आदमी पार्टी राजस्थान में कितनी सीटों पर चुनाव? आम आदमी पार्टी पूरी 200 सीटों पर लगातार चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे राजस्थान? आम आदमी पार्टी के प्रमुख मुद्दे रहेंगे स्थानीय शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी। आज युवाओं को इन्होंने इतना हताश कर दिया कि आए दिन आत्महत्याएं कर रहे हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है। कौन सा क्षेत्र है जिनके लिए इन्होंने अच्छा काम किया है? इन्होंने कुछ नहीं किया। 70 साल में जनता को लूटा है और अब जनता जाग चुकी है। अब परिवर्तन की ओर बढ़ रही है और राजस्थान में एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। चुनाव प्रचार के किस प्रकार के कार्यक्रम रहेंगे? हमारा चुनाव प्रचार घर घर हमारा कैंपेन चल रहा है। केजरीवाल जी के गारंटी कार्ड हर घर तक पहुंच रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत तादाद में लोग हमारे से अपेक्षा रखते हैं और कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, कई लोग, हज़ारों लोगों के फ़ोन। इसका सबसे बड़ा डर इनको अभी से लग दे। मेरे होल्डिंग तक आती इन्होंने हटा दी है। हाँ, इसको क्या मानते हो आप? हाँ, मेरे होल्डिंग इन्होंने हटा दी है। हाँ, इसको क्या मानते हैं आप लोग? क्या लगता है आम आदमी पार्टी से बीजेपी कांग्रेस बौखलाई हुई है? बिल्कुल बौखलाई हुई है, 100% बौखलाई हुई। और जनता, बूंदी की जनता 100% इन दोनों पार्टियों को यहाँ से नग्गा करके बाहर निकालेगी। आपका नाम और पता? मैं डॉक्टर किशन लाल मीणा, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी बूंदी। जय हिंद, जय भारत। कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ है आम आदमी पार्टी का, उसके बारे में क्या कहते हैं? आज जो बूंदी में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, इसमें आगामी विधानसभा में आम आदमी पार्टी बूंदी से चुनाव लड़ेगी। इसके लिए कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है। चुनाव के प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? चुनाव के प्रमुख मुद्दे रहेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, किसान, मजदूर। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद में ये मुद्दों को किस प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से दिल्ली और पंजाब में तुरंत प्रभाव से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली पर ध्यान दिया गया, वो काम करेगी। राजस्थान में पेट्रोल महंगा है, उसको आम आदमी पार्टी किस प्रकार से कम कर पाएगी सरकार बनेगी तो? राजस्थान में पेट्रोल, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, यहाँ पर पेट्रोल पे जिस प्रकार से एक्साइज ड्यूटी लगाएगी उस पर हम अंकुश लगाएंगे। आपका नाम? सत्यनारायण दादिच, कोटा बूंदी लोकसभा अध्यक्ष। कार्यकर्ताओं का आम आदमी पार्टी का संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इसमें दिल्ली से जो विधायक है शिवचरण गोयल साहब वो बता रहे हैं किस मामले को लेकर मीटिंग बुलाई गई है? ये मीटिंग आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बुलाई गई थी और घर घर
जाके हम जो गारंटी कार्ड बांट रहे हैं उस सिलसिले में बुलाई गई थी। और अब कुछ ही समय शेष रह गया है और हमें अब घर घर जाके आम आदमी पार्टी को यहाँ पे जो उन्होंने दिल्ली और पंजाब में जो काम किए हैं वो हमें बताने हैं। और इस बार बूंदी की जनता पूरा मन बना चुकी है, क्योंकि 15 साल से यहाँ पे बीजेपी के विधायक अपने अशोक जी डोगरा हैं, उनके द्वारा बूंदी का कोई भी काम नहीं हुआ। बूंदी एक खड्डे में चली गई है और लोग अब बदलाव के लिए तीसरा विकल्प चुन रहे हैं जो आम आदमी पार्टी है। और यहाँ से हमारे डॉक्टर किशन जी पूरी मेहनत कर रहे हैं और सभी बूंदीवासी उनको साथ देंगे। आम आदमी पार्टी में विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को किस प्रकार से टिकट दिया जाएगा, किस बेस पे दिया जाएगा? सबसे पहले तो ईमानदारी और जनता के बीच में रहने वाला। हमारी पार्टी कभी भी पैसे के दम पे किसी को भी टिकट नहीं देती। हमारी पार्टी जो ज़मीनी स्तर पर काम करता है उसको टिकट देती है, जो जनता की बात को सबके सामने लेके जाए उसको टिकट देती है। मुख्यमंत्री का चेहरा क्या रहेगा? मुख्यमंत्री चेहरा आम आदमी का रहेगा, जो जनता बना के भेजेगी, जो जनता के बीच में जीत के जाएगा वही मुख्यमंत्री का चेहरा है हमारा। किसानों का वोट लेने के लिए किसानों के मुद्दे क्या रहेंगे? किसानों के तो बहुत मुद्दे हैं। किसान तो बेचारे परेशान हो रहे हैं। किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा, किसानों को बीज नहीं मिल रहा, किसानों को पानी नहीं मिल रहा। किसानों तो हर 1-1.5 महीने में किसानों को धरना देना पड़ रहा है। किसानों को बहुत मुद्दे हैं, किसान हमारे साथ हैं। आपका नाम और पद? मेरा नाम चीनू भाटिया है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा आम आदमी पार्टी। जय हिंद, जय भारत। के खाई